पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एक बड़ी तनकीद होती है, अभी एचईसन की हम बात कर रहे थे कि एचईसन जनाब क्या बड़ा मुश्किल है वहाँ पे एडमिशन लेना, उसके लिए कोई मेयार होते हैं। मैं अगर आप ये भी बता सकें कि एचईसन में दाखिला होता किस तरह है? क्या इसके लिए वो कहते हैं जी ख़ास तौर पर कुछ स्कूल में वो कहते हैं कि आपका स्टेटस ये होना चाहिए आपके वालिदैन का। क्या ये सिर्फ़ आपकी बच्चे की ज़हानत के ऊपर एडमिशन हो जाता है या बाकी बैकग्राउंड भी वो देखते हैं? शुरू में आप कह लीजिए कि शायद ये एलीट क्लास तक रिस्ट्रिक्ट था, जब मैंने बहुत शुरू में बात की थी। हुँ, अब तो इसमें देखा गया है कि काफ़ी मिडिल क्लास के लोग भी आ गए, इंटेलिजेंशिया जिसे हम कहते हैं, मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, जी। कि जो एलीट क्लास से मुराद होती थी आमतौर पे लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स, हुँ, ज़मींदार क्लास, जागीरदार तबका। शुरू में नो डाउट प्रीडोमिनेंस उन्हीं की रही है, लेकिन वक्त के साथ कंपटीशन आया। हर शोबा ज़िंदगी का बंदा गया इसमें, डॉक्टर के बच्चे भी गए हैं, इंजीनियर्स के बच्चे भी गए हैं, टीचर्स के बच्चे भी गए हैं, ऑर्डिनरी बिजनेसमैन के बच्चे भी जाना शुरू हो गए हैं। यानी अब आपके वालिदैन का स्टेटस ज़्यादा वो मैटर नहीं करता? दैट इज़ नॉट द ओनली इंडिकेटर, ओके, दैट्स ठीक। नॉट द ओनली क्राइटेरिया आई मीन, सिर्फ वो नहीं मैटर करेगा। अब तो आपका एक क्यूमुलेटिव कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ स्किल्स है। और अपना एडमिशन कहाँ से स्टार्ट होता है? एडमिशन का बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं, ऐसे कुछ स्कूल हैं लाहौर में जो एक्सक्लूसिवली वहाँ के एडमिशन की तैयारी कराते हैं। इतना सख्त होता है उनका, रिगरस और टेस्टिंग होती है। बड़े मैंने देखे हैं, हमारे तो कई दोस्त हैं, कोई एमपी वज़ीर ये वो जी मैं बच्चे की तैयारी करवा रहा हूँ, ऐसे पिछले ही 6 माह से तैयारी चल रही है, वो हो नहीं सका, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही आप क्या कहेंगे? ठीक है, ख्वाहिश तो होती है, वो वालिदैन जो चाहते हैं जी ये सर्टेन स्कूल में हो जाए क्योंकि वो स्कूल अलामत है पहचान की, ज़हानत की या किसी भी चीज़ की, या वो एक स्टेटस सिंबल बन गया। तो अगर आपका दाखिला बच्चों का नहीं होता तब आप वालिदैन को क्या एडवाइस करते हैं कि यार क्या देखना चाहिए, बच्चे में होना क्या चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कैम्ब्रिज की सर्टिफिकेशन। कैम्ब्रिज एक की बच्चा सर्टिफिकेट। अगर वो देखे ना, एचईसन कॉलेज को भी सर्टिफिकेट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इशू कर रही ठीक। है। एक बच्चा प्राइवेट अपीयर हो रहा है, उसे भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कर रही है अपीयर। बस प्राइवेट कैंडिडेट्स को जैसे अगली हायर लेवल पे एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी की एडमिशन है, उसमें थोड़ा सा प्रेफरेंस वो देते हैं कि स्कूलिंग हुई भी हो इस बच्चे की थ्रू आउट, इसलिए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर ना अपीयर हो। तो उसके बाद पेरेंट्स को हम ये कहेंगे कि द वर्ल्ड डज नॉट एंड हियर। कि एजुकेशन के ये बाद बहुत बड़ी एचईसन में दुनिया आपके बच्चे का दाखिला नहीं हुआ तो दुनिया और खत्म नहीं दुनिया हुई? नहीं खत्म नहीं हुई। हाँ। बहुत बड़ी ऑप्शन है आगे, एक लंबी चेन ऑफ स्कूल है आपके पास। और सबसे बड़ा है कि इवन इवनिंग में अब इतने अच्छे अच्छे लोग ऑफर कर रहे हैं अपनी एजुकेशन, आप उनसे ले सकते हैं और गाइडेंस। दूसरी बात ये है कि यहाँ से ओ लेवल ए लेवल करने के बाद आप दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चे का दाखिला जी, करवाएं। असल मोटिवेशन फोर्स ये होगी हाँ। कि आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में से एडमिशन में एक प्लस पॉइंट मिल जाता है उसे बहुत ज़्यादा। एक और भी चीज़ है इसमें ओ लेवल में ना, ओ लेवल में, कि जो स्कूल ये ऑफर करते हैं ना, तो अब उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि इतना बड़ा कम अज़ कम कैंपस हो, तब जाके ब्रिटिश काउंसिल से टीम आके उसको अप्रूव करती है। मैंने एक दो स्कूल देखे हैं, तो वहाँ पे 4-4 फेरे लगे हैं मेरे सामने, और वो ब्रिटिश काउंसिल के लोग मुझे जानते भी थे कि एक सीनियर टीचर है वहाँ पे बैठा हुआ है। इवन देन दैट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा। तो उसकी वजह ये होती है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम देते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए भी जगह हो वहाँ पे, एक्स्ट्रा करिकुलर भी एक्टिविटीज़ हो। आपको बताऊँ कि अब जो यूनिवर्सिटीज़ है ना बाहर की, जो ओवरसीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्ल्ड रेप्यूटेड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, येल है, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इनमें वो देखते हैं कि एक रेशो देख रहे हैं कि ग्रेड्स और नॉन ग्रेड रेशो क्या है। यानी ग्रेड्स के अलावा इस बच्चे ने स्पोर्ट्स में भी एक्सेल किया है कि नहीं, किसने कोई सिर्फ नंबर डिबेटिंग इतने में लिए जा रहा सिर्फ है। ये तो नहीं कर रहा। ठीक है। एक बैलेंस पर्सनैलिटी होनी चाहिए होती, ताकि वो बैलेंस पर्सनैलिटी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी को।